रामानुजम अयंगर उर्फ अम्बी ट्रिप्लिकेन का एक सीधा साधा उपभोक्ता संरक्षण अधिवक्ता है जो सभी से कानून का पालन करने की अपेक्षा करता है और इसका उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाता है, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आरोपी के पक्ष में होने के कारण उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। नागरिक जागरूकता बढ़ाने के अम्बी के प्रयास सामान्य रूप से गंभीरता की कमी और व्यापक भ्रष्टाचार के कारण विफल हो जाते हैं। निराश, अम्बी का दबा हुआ गुस्सा अन्यन नामक एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होता है, जो एक गंभीर रीपर थीम वाला सतर्क व्यक्ति है, जो भ्रष्ट और उदासीन व्यक्तियों को खत्म करने के लिए उनकी तलाश करता है। अन्यन एक वेबसाइट बनाता है जहां वह गलत काम करने वालों की एक सूची तैयार करता है और प्राचीन हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण में वर्णित दंडों का उपयोग करके उन्हें मार देता है। अम्बी मन ही मन अपनी पड़ोसी नंदिनी से प्यार करता है, जो एक मेडिकल छात्रा और एक महत्वाकांक्षी कर्नाटक गायिका है, लेकिन अस्वीकृति के डर से कभी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है। जब अम्बी अपने दोस्त एसआई चारी की मदद से वार्षिक त्यागराज आराधना के दौरान नंदिनी को प्रपोज करने का साहस जुटाता है, तो वह उसे अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह उसके दबंग स्वभाव और लगातार शिकायत करने और नुक्स निकालने को बर्दाश्त नहीं कर पाती। व्याकुल, अम्बी आत्महत्या का प्रयास करता है, दूसरे विचार आने से पहले लगभग खुद को डूबा देता है। इसके बाद अम्बी रेमो नामक एक और व्यक्तित्व विकसित करता है, जो एक मेट्रोसेक्सुअल फैशन मॉडल है। नंदिनी रेमो पर मोहित हो जाती है और उससे प्यार करने लगती है। अपने दहेज के लिए जमीन का एक प्लॉट खरीदते समय नंदिनी स्टाम्प ड्यूटी से बचने के लिए संपत्ति का कम मूल्यांकन करती है। अम्बी, जो उसके साथ सरकारी कार्यालय जाती है, कानून को चकमा देने के उसके इरादे को जानने के बाद उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। बाद में जब नंदिनी और रेमो डेट पर होते हैं, तो रेमो अन्यन में बदल जाता है और उसे उसके भ्रष्ट कृत्य के लिए दंडित करने का प्रयास करता है। जैसे ही अन्यन उसे मारने वाला होता है, नंदिनी अम्बी को बुलाती है और अन्यन वापस अम्बी में बदल जाता है, जो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। नंदिनी अम्बी को निम्हांस ले जाती है, जहां उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पता चलता है। रिकवर मेमोरी थेरेपी के जरिए निम्हांस के मुख्य मनोचिकित्सक विजय कुमार अम्बी के अतीत को उजागर करते हैं। जब अम्बी 10 साल का था, तो उसने नागरिक उदासीनता के कारण अपनी छोटी बहन विद्या की आकस्मिक मृत्यु देखी। इस घटना ने एक गहरा भावनात्मक घाव छोड़ा, जो उसके उदात्त आदर्शों का कारण था। मनोचिकित्सक को पता चलता है कि हालांकि अन्यन और रेमो अम्बी को एक अलग व्यक्ति के रूप में जानते हैं, लेकिन अम्बी उसके भीतर उनके अस्तित्व से इस बीच डीसीपी प्रभाकर और चारी अन्यन द्वारा की गई हत्याओं की जांच करते हैं। वेश बदलकर वे अन्यन द्वारा छोड़े गए सुरागों की खोज करते हैं, जो उनके पीड़ितों को दी गई सजाओं के नाम हैं। प्रभाकर व्यक्तिगत रूप से अन्यन को दंडित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, क्योंकि उसके पीड़ितों में से एक चोकलिंगम, भारतीय रेलवे के साथ एक गलत खानपान ठेकेदार, उसका बड़ा भाई था। एक नाटकीय प्रचार स्टंट में जब अन्यन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जनता और प्रेस के बीच प्रकट होता है, तो वह हत्याओं को स्वीकार करता है। अन्यन हत्याओं के पीछे के तर्क को समझाता है और कहता है कि जब हर भारतीय जिम्मेदार और ईमानदार होगा तभी देश विकसित देशों के बराबर समृद्ध हो सकता है। उनके तरीकों की प्रशंसा और आलोचना दोनों होती है। प्रभाकर अन्यन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच निकलता है। अन्यन की इंटरनेट गतिविधि के फ़ोन रिकॉर्ड और आईपी पते की जांच करने पर प्रभाकर को पता चलता है कि कनेक्शन अम्बी का है। अन्यन की सार्वजनिक उपस्थिति के सुरक्षा फुटेज के आगे के विश्लेषण पर अम्बी का चेहरा सामने आता है। प्रभाकर अम्बी को गिरफ्तार करता है और उसे अपने अपराधों को कबूल करवाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट के अधीन करता है।
अधिकारी देखते हैं कि वह सच बोल रहा है और किसी की हत्या करने से बेखबर है, उसे अपनी बेगुनाही पर विश्वास है। प्रभाकर क्रोधित हो जाता है, इसलिए वह सभी अधिकारियों और चारी को चले जाने का आदेश देता है और गरुड़ पुराणम दंड के साथ अकेले अम्बी पर क्रूरतापूर्वक हमला करना और उसे पीड़ा देना शुरू कर देता है। अंततः प्रभाकर द्वारा अम्बी को खारे पानी के टैंक में फेंक दिया जाता है। जब एक आघातग्रस्त अम्बी दया की भीख मांगता है तो प्रभाकर मजाक में तेज शीतलन प्रणाली का उपयोग करता है और पानी को बेहद ठंडा कर देता है, जहां यह बर्फ बन जाता है ताकि अम्बी जमकर मर जाए। मृत्यु के निकट का अनुभव और दर्द अन्यन को फिर से प्रकट होने के लिए प्रेरित करता है। अम्बी का व्यक्तित्व उसके और अन्यन के बीच बदलता रहता है। वह खुद के रूप में दया की भीख मांगते हुए प्रभाकर को अन्यन के रूप में क्रूरता से वश में करता है। जब अम्बी पर कई हत्याओं का मुकदमा चलता है तो विजय कुमार अम्बी की मानसिक स्थिति की गवाही देता है। चारी ने प्रभाकर के हाथों अम्बी की पूछताछ और यातना को भी गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया और इसे अम्बी की मानसिक स्थिति के सबूत के रूप में पेश किया। अम्बी को बरी कर दिया गया है, लेकिन उसे मानसिक अस्पताल में मनोचिकित्सा कराने का निर्देश दिया गया है और ठीक होने पर वह रिहाई के लिए पात्र होगा। जब अम्बी 2 साल बाद रिहा होता है तो प्रोटोकॉल के प्रति उसकी कठोर पालना कम हो जाती है और वह अधिक खुला और मिलनसार दिखाई देता है। वह नंदिनी से शादी करता है और अपने हनीमून के दौरान एक ट्रेन में यात्रा करते समय अम्बी एक इलेक्ट्रीशियन जो कई साल पहले उसकी बहन की मौत के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था, को साथी यात्रियों के बीच शराब पीते हुए देखता है। खुद को और नंदिनी को उस आदमी से दूर ले जाकर वह चुपके से अन्यन में बदल जाता है और उस आदमी को ट्रेन से फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है।